मधु से भी मीठा परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और सुनने वाले बड़े ध्यान से सुने, परमेश्वर के वचन को सुन करके भूलना नहीं है, क्योंकि जिनको परमेश्वर का वचन प्राप्त होती है, जीवित रहने का कारण, सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। एक जवान बॉर्डर में नौकरी करता था, फौज में। एक जवान बॉर्डर में नौकरी करता था फौज का, लेकिन उनको प्रॉब्लम था एड़ी फटना। एड़ी फटता था और एड़ी फटने के कारण बराबर ड्यूटी नहीं जा पाता, क्योंकि दर्द होता था। और उसके कमांडर को कहने लगे, सर जी मेरी एड़ी फट गया, जिसके कारण मुझे भयंकर पीड़ा और दर्द है, मैं ड्यूटी में बराबर जा नहीं पाऊंगा। कमांडर ने कहा, चलिए हम हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल में लेकर के गए, कहे डॉक्टर साहब से, ये हमारा नौजवान है, बॉर्डर में ड्यूटी करने वाला है, इसका इलाज अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कहा, जी सर, और इंजेक्शन भी लगा रहा है, मलहम भी दे रहा है, दवाई भी दे रहा है। एक सप्ताह वहां हॉस्पिटल में था, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा दवाई। उन्होंने कहा, डॉक्टर से मुझे छुट्टी चाहिए, कोई दवाई काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर उसको दूसरा हॉस्पिटल भेजता है, फलाना हॉस्पिटल में जाओ ऐसा। वहां पर कहता है, ये हमारा फौज का जवान है, बॉर्डर में ड्यूटी करने वाला, ये भी फटता है, जिसके कारण भयंकर दर्द और पीड़ा। वहां पर इलाज पानी हो रहा है, इंजेक्शन दिया जा रहा है, और वहां पर मलहम लगाया जा रहा है, लेकिन कोई काम नहीं। एक सप्ताह हो गया। जवान, उसका शादीशुदा है, एक पत्नी है, एक बच्चा। अंत में निराश हो गया जवान, अपने पत्नी के लिए लेटर लिखा। उस जमाने में मोबाइल हुआ नहीं करते थे, लेटर के माध्यम से खबर पहुंचता था घर में। जवान ने लेटर लिखा अपने पत्नी के लिए, सुनो जी मैडम, मेरा एक बच्चा है, बेटा, उसकी बराबर देखभाल करना, उसकी ख्याल करना, जितना हो सके उतना उसको पढ़ाना, और मेरी आशा छोड़ देना, मेरा उम्मीद छोड़ देना, क्योंकि मैं इस बीमारी से बड़ा परेशान हूँ। एड़ी फटने के कारण भयंकर दर्द होता है। मैं दो हॉस्पिटल में जा चुका हूँ, बहुत सारा दवाई मलहम में खा चुका हूँ, कोई काम नहीं कर रहा है, और मैं अभी क्योंकि मेरे जीने की उम्मीद नहीं है, मैं निराश हो चुका हूँ। ऐसा एक लेटर लिखा अपनी पत्नी के लिए, और लेटर पोस्ट में डाला गया, और 8-15 दिन के बाद में लेटर घर में पहुंचा। पत्नी ने लेटर को फाड़ करके पढ़ने लगे, शुरू से आखिरी तक। उसमें अपना दुख भरी कहानी, और वो जवान अपने निराश और बेचैन की बातें, और वो कहता है कि मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, मैं कुछ ही समय में ये दुनिया छोड़ करके, परिवार छोड़ करके मैं चला जाऊंगा। ऐसा उस लेटर पत्र में लिखा था। ये पत्नी पढ़ करके रोने लगी और प्रभु के सामने प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति का मन और हृदय बदल दे, मेरे पति का मन और हृदय तेरे ओर होने पाए, प्रभु ने दर्शन दे, उन्हें प्रकाशन दे, और तेरे वचन उनको प्राप्त होने पाए, और मेरे पति जिस बीमारी से लड़ रहा है, जिस समस्या से वो सामना कर रहा है, उसे छुटकारा पाने पाए। ये पत्नी उपवास करती है, ये मैडम उपवास करती है। ये जवान बाइबल रखा लेकिन पढ़ता नहीं है, तकिया बना के सोता है। ये जवान बाइबल रखा है लेकिन पढ़ता नहीं, तकिया बना के सोता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा है, रात में भूख मत चपके ऐसा बोलकर तकिया बना के सोते हैं। ये तकिया बना के सोने का नहीं है, भूख चपकता है रात में भी। ऐसा करने से ये पढ़ने का है, वचन मनन करने का है। कितने लोग रात में भरी मसाज चटिया मटिया ऐसा रात में मत दबाए ऐसा बोल करके वो रात में तकिया बना के सोते हैं। ऐसा करने से ये चुड़ैल की आत्मा नहीं आएगी बोलते हैं, लेकिन चुड़ैल की आत्मा घुस जाती है। हालेलुया। ये तकिया बना के सोने का नहीं है, अलमारी में रख करके बंद करने का नहीं है। ये ऐसा बताता है बाइबल में, यहोशू ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने बाइबल को लेकर के चलता था। जहां समस्याएं होती थी तुरंत खोलता था, मैं कौन सा वचन को लेकर के प्रार्थना करूं, कौन से वचन को लेकर के मैं आगे बढ़ूं, और परमेश्वर यहोशू से ऐसा प्रसन्न होता था और उसके रास्ता खोलते जाता था, रास्ता खोलते जाता था। आज कितनों के घर में बाइबल ऐसा धूल में पड़ा हुआ है, धूल लटक गया है। सप्ताह में एक दिन खुलता है, रविवार के दिन, बाकी दिन पूरा सीलबंद रहता है। ये बंद करने का नहीं है मेरे प्रियो, ये वचन पढ़ने का है, ये वचन को पढ़ करके मनन करने का है। ये पत्नी
प्रार्थना करने के कारण ये जवान सोया है खाट में। रात के समय परमेश्वर के दूत उनके पास आके कहता है, ओ जवान उठ, नीति वचन के पुस्तक 4 अध्याय 20 वचन को पढ़ो। ऐसा एक आवाज आता है, ऐसा एक आवाज आता है, ये जवान और नीति वचन के पुस्तक और 4 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ो। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, अपना कान मेरी बातों पर लगा, जिनको अपनी आंखों की ओट होने ना दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, पहली बात जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। जिनको परमेश्वर का वचन प्राप्त होती है, जीवित रहने का कारण और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। इसलिए मेरे भाइयों, परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए कंजूसी का लापरवाही सुस्ती नहीं करना है। हमें परमेश्वर का वचन बराबर पढ़ना है, बराबर हमें मनन करना है। ये परमेश्वर का वचन समय समय पर बातचीत करता है, समय समय पर हमें तसल्ली देता है, समय समय पर हमें उठा के खड़ा करता है, समय समय पर हमारे लिए रास्ता खोलता है। हालेलुया। ये जवान तुरंत उठा रात में और बाइबल को तकिया बना के सोया है, निकाल के देखता है, नीति वचन 4 अध्याय के 20 वचन से पढ़ना चालू करता है। ये कहता है, ये दवाई तो मेरे पास में है, ये मलम तो मेरे पास में है, इंजेक्शन तो मेरे पास में है, ये टेबलेट तो मेरे पास में है, मैं इसको भूल कर बैठा हूँ। ये आंसू बहा के प्रार्थना करता है, घुटना टेक के प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ के निवेदन करता है और कहता है, पिता परमेश्वर, मैं बड़ा भूल कर दिया था। ये तो परमेश्वर का वचन एक औषधि के समान है, ये परमेश्वर का वचन एक दवाई के समान है। और मेरे प्रियो, सुबह के समय में उनका एड़ी का दर्द पूर्ण रीति से छुटकारा हो गया। डॉक्टर जी मुझे छुट्टी चाहिए। उन्होंने कहा अभी कैसा छुट्टी हो सकता है और इलाज करना बाकी है। वो कहता बिल्कुल मैं ठीक हो गया, दर्द आराम हो गया, बिल्कुल मैं चंगा हो गया। ऐसा कैसा, थोड़ा नाच के दिखाओ। वो नाचता है, उछलता है, कूदता है। डॉक्टर ने कहा ठीक है, फिर छुट्टी। क्या है? छुट्टी। और मेरे भाइयों, बॉर्डर में ड्यूटी किया, उसके बाद में वो वहां से निकलता है, एक बड़ा मिशन का वो एक डायरेक्टर बन जाता है। वो कहता है, ये खजाना को मैं जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा, एक खजाना को मैं अपनी जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा। रात और दिन मन लगाता है, रात और दिन वो छानबीन करता है, वो पढ़ता है और वो जो मनन करता है, एक बहुत बड़े परमेश्वर उसको बुलाहट देता है। हमारे मन के अंदर में परमेश्वर के प्रति एक भूख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भूख। हालेलुया। जो तड़के उठ करके मुझे खोजते हैं, मुझे पाते हैं। जो तड़के उठ करके मुझे खोजते हैं। आज तो कितने लोग सुबह के समय में वचन पढ़ के ही नहीं आए। आज की सुबह में कितने लोग प्रार्थना करके नहीं आए हैं। सुन रहे हैं, जाग रहे हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज की सुबह में कितने लोग वचन पढ़ के नहीं आए। आज की सुबह में कितने लोग प्रार्थना करके नहीं आए। मिस कर दिया। आपकी आत्मा कमजोर है। आप शरीर को तगड़ा बनाने के लिए रोटी चावल दाल भात खाते हैं और शरीर में ताकत आती है, चलते फिरते काम करते हैं। उसी रीति से आत्मा को तगड़ा बनाने के लिए ये परमेश्वर का वचन रोटी के समान है, ये परमेश्वर का वचन दूध के समान है, ये परमेश्वर का वचन हमें शक्ति प्रदान करता है। थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण को थक गए, श्रमित हो जाते, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु यहोवा की बाट जोहने वाला वो काब पक्षी की नाई बोलेंगे। यहोवा की बाट जोहने वाला कैसा? वो काब पक्षी के समान उड़ेंगे। और आप वो काब पक्षी के समान उड़ने वाले हैं। हालेलुया। जो इतने लोग परमेश्वर की बाट जोहते हैं, आप मेरे प्रियो वो काब पक्षी के समान ऊंचा होने वाले हैं। नीचे नहीं परंतु
चाहिए? ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपका दर्शन, आपका सोच, आपका विचार बड़ा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। या आप ऐसा ऊंचा विचार रखते हैं, सोचते हैं और आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको नीचे नहीं ऊपर ही ऊपर उठाता है। हालेलुया। विनती ही सुन ले प्रभु, बेटी कुशल से चले जाओ, परमेश्वर तुझे मन चाहा वरदान दे। और उदासी बैठी थी मेरे प्रियो, आनंद के साथ में जाती है, मुस्कुराते हुए जाती है। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। ऐसा बताता है बाइबल, कुछ दिनों के बाद में महिला ने गर्भ धारण किया, कुछ महीनों के बाद में एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वो मन्नत मान के रखी थी, उस बालक के सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। यदि आप मेरे को एक बेटा देंगे, उस बेटा को मैं जीवन भर के लिए परमेश्वर के काम के लिए मैं अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। ये अपना पहला उठा बेटा को देना चाहते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए? ये बड़ा बेटा को परमेश्वर की सेवा के लिए कोई देना चाहते हैं? कोई बात नहीं, बड़ा बेटा देना नहीं चाहते तो कोई बात, छोटा वाला, छोटा तो सबसे ज्यादा दुलारू होता है, लहुरा। उसके बिना तो मम्मी रह नहीं पाती है, छोटे के बिना। मम्मी का बड़ा प्यारा होता है ना, छोटा वाला मम्मी का बड़ा क्या होता है? प्यारा। ओ मेरे लाल, ओ मेरे दुलारू, अरे तू कहाँ घूमता है रे? खाना वाना खाता है कि नहीं खाता? कैसे आजकल दाल चपट गया, खाना अच्छा खाया कर। मम्मी बड़ा ख्याल करती है लहुरा का। सही बात है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, इन्होंने कहा यदि आप मेरे कोख को खोल देंगे, यदि आप मेरे को एक संतान देंगे, यदि आप मेरे को एक पुत्र देंगे, तो उसको मैं अपने पास में नहीं रखूंगी, लेकिन मैं परमेश्वर के सेवा के लिए जीवन भर के लिए अर्पण कर दूंगी। मन्नत मान के रखी थी मैंने। क्या मान के रखी थी? मन्नत। और मेरे प्रियो, जब बालक का दूध छूट गया, मम्मी के पास में जब तक दूध पीता था, जैसा दूध छूट गया, मम्मी अपने मन्नत के अनुसार बालक को लेता है, कुछ सामान को लेता है, एली के पास में जाके कहता है, सुनो पासवान, मैं वही स्त्री हूँ जो एक दिन तेरे सामने, परमेश्वर के सामने मैं खड़ी होकर के प्रार्थना की थी, और परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुना था और मुझे मुंह मांगा वरदान दिया था। ये बालक, ये बच्चा वही है जिसके लिए मैंने प्रार्थना किया था। मैंने मन्नत मान के रखी थी, यदि आप मेरे को संतान देंगे, यदि आप मेरे को बालक देंगे, उस बालक को मैं जीवन भर के लिए परमेश्वर के काम के लिए मैं अर्पण कर दूंगी। और वो शामिल नाम का बालक को अर्पण कर देती है। एली पासवान धुंधला आंख होने के कारण वेदी के सामने सोता नहीं, दूर आंगन में सोता है, लेकिन एक जवान वेदी के सामने सोता है। दीपक बुझना नहीं चाहिए, दीपक में तेल डालना, दिया में तेल डालना, बत्ती को आगे बढ़ाना, बत्ती खत्म हो गया, बत्ती को और दूसरा बत्ती लगाना। रात में गहरा निद्रा में सोता नहीं है, रात में बीच बीच में उठ करके दीपक को देखता है, दिया को जलाता है। मेरे भाई, हालेलुया। हम तो शाम के समय प्रार्थना करते समय ऐसा प्रार्थना करते, हे पिता परमेश्वर, आपने दिन भर संभाल के रखा, भोर से शाम तक, ये रात में मीठी नींद दे दे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। मीठी नींद कैसा वाला? ठक 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 ठक। एक बार सोते हैं तो बीच में उठते ही नहीं, लेकिन ये जवान ऐसा नहीं था। मेरे ये जवान 11 बजे उठता है, 12 बजे उठता है, 2 बजे उठता है, 4 बजे उठता है। दीपक बुझना नहीं चाहिए, दीपक बुझना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने देखा ये व्यक्ति है मेरे काम के लायक में, ये जवान है मेरे काम के लायक में, जो गहरी निद्रा में नहीं सोता है, लेकिन उठ उठ करके दीपक को जलाता है, दिया में तेल डालता है, दीपक को ठीक करता है। मैं अपनी आत्मा इसके अंदर में समाऊंगा, इसको एक भविष्यवक्ता बनाऊंगा, मैं इनसे बातचीत करूंगा। परमेश्वर जवान से प्रसन्न हो जाता है। यदि परमेश्वर आपसे दर्शन देना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, मेरे प्रियो, रात्रि में आप उठ उठ करके प्रार्थना करें, अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाए। ऐसा प्रार्थना ना करें, मीठी नींद दे दे पिता परमेश्वर, मीठी नींद। जैसे 10 बजे खाना खा के सोए तो सीधा सीधा 5 बजे
खाना नहीं हुआ, मुंह फाड़ के चाय मंगाते। हालेलुया। प्रथम स्थान प्रार्थना को देना है, प्रथम स्थान प्रभु यीशु मसीह को देना है। विनती सुनने वाले देखेंगे, अपने गोद में एक बालक को उठा करके आप देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है, जिसने कोख बंद करके रखा है। आप बहुत खर्चा कर चुके हैं, आप बहुत निराश और बेचैन होते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वचन आपको आशा देता है। यीशु मसीह का वचन आपको तसल्ली देता है। वो कहता है आने वाले दिनों में अपने गोद में एक संतान को आप आनंद के साथ में आप देखेंगे, क्योंकि विनती सुनने वाला है, हमारी प्रार्थना का वो उत्तर वो देने वाला है। वो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। वो हो सकता है आपके लिए अनहोनी है, असंभव लगता है, अरे हो गया यार, कुछ नहीं होता, आप निराश हो करके उम्मीद छोड़ चुके हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है लाल समुद्र को मैंने दो भाग कर दिया, यरीहो के दीवार जो है गिर करके तबाह हो गया, यरदन की पानी बहता हुआ उल्टा बहना चालू हो गया। वो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है और वो काम करने वाला परमेश्वर है। जोरदार ताली परमेश्वर की महिमा के लिए। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। दुनिया में शांति ढूंढने के लिए निकला, लेकिन नहीं मिल पाया, शांति नहीं मिल पाई मेरे प्रिय, लेकिन यीशु मसीह के दरबार में मनों में शांति और विश्राम दी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक जवान से कहने लगा, प्रत्येक सभा में मैं आपसे मुलाकात करने आऊंगा, हम कुछ बैठ करके बातचीत करेंगे आपसे, क्या आप सहमत हैं? उस जवान ने कहा, बिल्कुल मैं सहमत हूं गुरुजी। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रत्येक सभा में मैं आपसे मुलाकात करने आऊंगा और हम आपस में बैठ करके बातचीत करेंगे, क्या आप मुझको समय देंगे सुबह के समय? जवान ने कहा, मैं बिल्कुल आपके लिए समय देना चाहता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक सुबह में उसके घर में आता था, जवान उठता था, दोनों मिल करके बैठ करके कुछ आत्मा की बातों के बातचीत करते थे, आत्मा के विषय में बातचीत करने लगते थे, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह चला जाता था। एक दिन प्रभु यीशु मसीह आया, ये जवान टिफिन पकड़ के काम पे जाने वाला था, घर से निकल रहा था टिफिन पकड़ के। ओ भाई साहब, कहां जा रहे हो? प्रभु मुझे माफ करना, आज मैं समय नहीं दे पाऊंगा। जवान क्या बोलता है? प्रभु मुझे माफ करना, आज मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा, मैं काम में जा रहा हूं, जल्दी जल्दी हूं। और रुको एक मिनट, आपने मेरे साथ वाचा बांधा था, आपने मेरे साथ वाचा बांधा था, प्रत्येक सुबह में मैं आपको समय दूंगा ऐसा बोल करके, इसलिए मैं भी समय निकाल के आपके घर में आता हूं, ताकि हम मिल करके कुछ बातचीत करें। अभी ऐसा है तो आज के बाद मैं तेरे साथ में रिश्ता संबंध तोड़ देता हूं, तेरे घर में अभी आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं चला जाता हूं। ये घर से वापस निकल रहा था प्रभु जी ने, तो जवान ने कहा, क्या प्रभु हद हो गया, आप ही मुझको ना परेशान कर दिए, रुको प्रभु मैं काम पे नहीं जाता हूँ, ये टिफिन रखता हूँ, आइए बैठिए। जवान प्रभु जी को बिठाने लगे घर में, और प्रभु जी ने कहा, मैं उतना दिन से तुम्हारे घर आता हूँ, लेकिन आज तक तुमने अपने घर के बारे में दिखाया नहीं मुझे। कितना कमरा है तुम्हारे घर में, कितने सामान है, कितना चीज है, आप बताया नहीं, कुछ दिखाया नहीं। इतना दिन आता मुझे बस बरामदा में बिठाते हो। हाँ प्रभु जी, ये तो गलती हुआ मेरे से, चलो आज मैं दिखाता हूँ। ये जवान अपने घर के एक एक रूम को दिखाने लगे। ये मम्मी पापा का रूम है, ये बेडरूम है, तो ये है, तो वो है, ये किचन है, ये है, सब दिखाने लगे। और मेरे प्रियो वापस बरामदा में वापस आ गए। प्रभु जी ने कहा, अच्छा आप लोग जहां पर सोते हो वो वाला रूम मुझे नहीं दिखाया। ओ प्रभु माफ करना, वो गलती हो गया, मैंने दिखा, चलो 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 दिखाता हूँ। जवान फिर से प्रभु जी को लेके गए, जहां पर ये जवान ये सोते हैं, रात के समय आराम करते सोते। वहां पर एक अलमारी था, वहां पर क्या था? अलमारी। प्रभु जी ने कहा, क्या आप अपने अलमारी का चाबी मुझे देंगे? प्रभु जी माफ करना, घर दिखा दिया, लेकिन मैं अलमारी का चाबी नहीं दे सकता। घर का मैं
चाबी नहीं दे सकता। प्रभु जी ने कहा यदि आप मुझे प्रभु समझते हैं, गुरु मानते हैं, तो आपको देना चाहिए। गुरु मानता हूं वहां तक ठीक है, प्रभु मानता हूं वहां तक ठीक है, लेकिन मैं अपने अलमारी के चाबी में नहीं दे सकता। आप कुछ भी समझो प्रभु जी। तो बोले ठीक है भाई, आज के बाद मैं तेरे घर नहीं आता, तेरा संबंध खत्म हो जाता है। हद हो गया प्रभु जी, आज क्या मूड बना के आए हो आप, ऐसा ऐसा बात बोलते हो। ठीक है, ये लो अलमारी का चाबी। जवान प्रभु जी को अलमारी का चाबी देने लगे और ये प्रभु जी अलमारी का चाबी पकड़ के अलमारी के पास में गया और चाबी लगा करके अलमारी को खोला। अलमारी में एक गठरी था। अलमारी में क्या था? गठरी। हालेलुया। और मेरे प्रियो, अलमारी के गठरी में अक्सर हम क्या सामान रखते हैं? जेवरात। हालेलुया। बहुत लोग लाल कपड़ा में रखते हैं, बहुत लोग क्या रखते हैं? लाल कपड़ा में जेवरात को बांध के रखते हैं। और ये जवान पीछे देखता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, आगे देखता है, और ये प्रभु जी उसी गठरी को पकड़ के निकाल रहा है। अलमारी के गठरी को पकड़ के निकाल रहा है। और वो गठरी बड़ा क्या था? बदबूनुमा था, षड्गंध भरा हुआ था, बदबूनुमा। प्रभु जी नाक को ऊपर रख के ऐसा बोलता, ऐसा पकड़ के सीधा जवान के सामने निकाल के फूल फेंक दिया। और ये जवान कहता है हद हो गया, हद हो गया, हद हो गया ऐसा। अब कहता है प्रभु जी ने, आ मेरे बेटे मैं तुझे गले से लगा लूंगा, आ मेरे बेटे मैं तुझे गले से लगा लूंगा। एक जवान सर को झुका करके प्रभु के बाहों में जाके लिपट जाता है। आज मेरी जिंदगी में तूने नया जीवन दे दिया, आज मेरी जिंदगी में तूने क्या दे दिया? नया जीवन। क्या आप अपने अलमारी का चाबी प्रभु को देना चाहते हैं? क्या आप अपने अलमारी का चाबी प्रभु को देना चाहते हैं? और वो अलमारी कोई दूसरा नहीं, आपका देह रूपी अलमारी है। ये शरीर रूपी अलमारी है। इस देह रूपी अलमारी का चाबी क्या प्रभु को देना चाहते हैं? अभी आप प्रभु को देना चाहते हैं तो प्रभु जी आएगा हमारे अंदर में। हमारे अंदर के तमाम दुर्गंध देने वाली ऐसे विचार है, बातें हैं, नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचारें हैं जो बदबू देती है, उसको पकड़ करके बाहर निकाल के फेंक देगा। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, उसी प्रकार तुम्हारे सारे चाल चलन में पवित्र बनो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। वो हमारा बुलाने वाला पवित्र है। और मेरे प्रियो, ये सफेद कपड़ा पहने इसलिए पवित्र नहीं है, लेकिन हमारे सोच और विचारों में पवित्रता, हमारे चाल और चलन में पवित्रता, हमारे खान और पान में पवित्रता। जहां पर पवित्रता होती है वहीं पर हेलीकॉप्टर भी उतरता है। जहां पर पवित्र होती है, साफ सुथरा जगह, वहीं पर हेलीकॉप्टर उतरकर चिन्ह लगा रहता है। जब हेलीकॉप्टर में कोई मंत्री आता है, ग्राउंड में साफ सुथरा चेक करते हैं, साफ सुथरा वहां पर होती है, हेलीकॉप्टर का वहां पर निशान बनाया जाता है, हेलीकॉप्टर चक्कर मारता है और चक्कर मारने के बाद सेम निशान में उतर के ऐसा खड़ा हो जाता है। पवित्र आत्मा जब आता है, पवित्र बर्तन में आता है, पवित्र मन में आता है, पवित्र हृदय में आता है। आज अपने अपने मन को पवित्र और शुद्ध करने की जरूरत है, और पवित्र आत्मा आपके मन और हृदय में आने वाला है। ये समय रहेगा, अपनी जगह पर खड़े हो जाइएगा। और इस समय